Hey everybody, so I am back। दोस्तों आज के दिन ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कल भी नहीं करना चाहिए। अगर से हम एक साल में दो चार इवेंट्स जो बड़े बड़े होते हैं, अगर से उनको ट्रेडिंग ना करें तो हम अपना बहुत सारा कैपिटल सेव कर सकते हैं। ठीक है। अब आज जो मार्केट खुला है वो गैप अप खुला था लगभग 4%। अब 4% लगभग 800 पॉइंट्स। सोचो कितना मुश्किल है। अगर से किसी ने उस दिन बाय किया होगा पुट, उसके लिए एडजस्ट करना कितना मुश्किल होगा। सो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। और मार्केट हमेशा सिखाता है कि आप केवल उतना ही रिस्क लें जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मार्केट जो ओपन हुआ, ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है अभी, जो सुबह से ही ये दिखा रहा था कि आज ये गैप अप खुलेगा लगभग 3-4%। फिर जब तक 9:30 सवा 9 बजे तक मार्केट खुलती तो ये 4% तक हो चुका था, और एग्जैक्टली लगभग 4% के आसपास खुला था। और बैंक निफ्टी भी उससे ऊपर ही खुला था, 50,000 के ऊपर। ठीक है। तो क्या खुलते के साथ ही यहाँ पर एंट्री बनाई जा सकती थी? बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो, अगर से आप 15 मिनट में देखो तो ये कैंडल लगभग 252 पॉइंट की है। लेकिन अगर मैं आपके 1 मिनट की दिखाता हूँ तो 1 मिनट की कैंडल 244 की है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मार्केट खोले, जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो डंप हो गई है पूरी तरह से। ठीक है। और अभी भी देखो, जो फर्स्ट कैंडल थी उसके ऊपर जा ही नहीं पाई मार्केट। इसका मतलब क्या है? अब कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है बड़ा प्लेयर इस लेवल पे बाइंग करने के लिए। तो फिर जब ये मार्केट गिर रही थी तो यहाँ से रिवर्सल क्यों हो गया? दोस्तों ये लाइन बहुत पहले ड्रॉ कर दी थी मार्केट, जब यहाँ आया भी नहीं था। ठीक है, मॉर्निंग में ही। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अगर से आप यहाँ प्रीवियस जाओ तो ये दिस हैड टू बी द टॉप अर्लियर, मतलब ये सबसे रेसिस्टेंस रिजेक्शन पॉइंट था। और आपको पता है कि जब मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि जो रिजेक्शन या रेसिस्टेंस पॉइंट जो होता है, एक बार जब वो क्रॉस हो जाता है तो मार्केट जब वहाँ पर वापस आती है तो वो एक सपोर्ट का काम करता है, बिकम्स सपोर्ट, राइट। सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एग्जैक्टली इसने सपोर्ट लिया और एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई। तो क्या हम इसमें एंट्री ले सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर से आपको देखना होगा कि स्टॉप लॉस क्या रखोगे आप इस पे क्या स्टॉप लॉस रखोगे यहाँ पर? अगर से आप एंट्री लेते हो, यहाँ पर अगर से मार्केट खुलते के साथ ही लाइक बाय करते हो मार्केट बुलिश है, तो क्या स्टॉप लॉस है? तो स्टॉप लॉस का तो कोई पॉइंट बन ही नहीं रहा है। हाँ, लेकिन जब इसने जैसे ये फर्स्ट गया, ये फर्स्ट टाइम ये आया, hold on, जैसे ये आया, ये डब्लू पैटर्न जब इसने बनाया तो एक एंट्री हल्की सी बन सकती थी इस लेवल पे, इस वाले लेवल पे। ठीक है। लेकिन अगर से मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर भी जो रिस्क रिवार्ड था वो फेवरेबल नहीं था। क्या करेंगे आप इसका? स्टॉप लॉस ठीक है यहाँ लगा दीजिए, तो क्या 1:2 मिल गया? नहीं मिला अभी तक। ठीक है। और क्योंकि इतना ज़्यादा ऊपर है मार्केट, अगर से किसी बड़े प्लेयर ने या किसी इंस्टीट्यूशन ने अपनी क्वांटिटी को रिलायंस में, HDFC बैंक में, इन्फोसिस में, TCS में डंप कर दी, तो एक बड़ी कैंडल बन सकते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ में। तो आज अगर से हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो इसमें कोई हार्म नहीं है। आज कल रिजल्ट आ रहा है, और ये जो इम्पैक्ट है वो रिजल्ट का ही है। क्योंकि बहुत सारी जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो बीजेपी है वो जीत रही है। ठीक है, और काफ़ी लाइक अच्छे खासे नंबरों से जीत रही है। तो इसलिए अभी भी कोई स्पेकुलेशन का चांस नहीं है। अगर सपोज करो एनीथिंग कम्स विच इज रियली नॉट digestible for the market, we may say 3-4% down tomorrow, right? So better do not take any overnight position and just sit tight and wait for pattern to be made and then only trade. Otherwise it's like market is always ready to wipe out your capital, your money,
and your confidence of the market. So better do not trade. Yes, you can take risk on this kind of occasion on the buying side when like incumbent government is about to come again, but it's not necessary that market will boom always like this, because top two leaders of India have talked about the market, especially for the stock market. That is why this is the scenario we are looking after, and we can see this. Otherwise, there was no reason the market had to be gap up this much, right? When leadership is saying that buy this stock, this, so obviously stock market like had to react for at least for 2 days, like today and tomorrow, right? So we have to understand nobody has to short hair, nobody has to long hair. Just be neutral. Don't try to drive the market, let the market drive you. And if there will be any like a good point of entry, then I'll be sharing. And I had already posted this, that Nifty may cross 23,000 and Bank Nifty may cross 50,000. If you see that on 5th, on 5th, on 5th of May, in this like in previous month, I said that Nifty Bank Nifty may cross 50k mark before election result. ठीक है, election result is the key. I already explained it. And you can see that, yeah, everything that was it is happening. So we have to understand, and if you are really very good at your research, definitely things are going to work for you. So that's it. I would just say do not trade on these kind of days, because unexpected moment can come, and you cannot be able to manage your position, and like things can be bad. So better let the market settle and then trade. Okay friends, that is the only learning for you for today. Thank you so much. Please do subscribe so that I could go live soon. Thank you so much.